हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम। और मैं योगेश कुमार गुप्ता आज आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में आपको बताने वाला हूं। और आप सभी जो एलएन द स्कूल आर्ट ऑफ डिज़ाइन के जो स्टूडेंट हैं, बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनके आज जो अपनी सेकंड जो सीरीज है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक MS वर्ड का जो वीडियो था मैंने शेयर किया था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने मतलब ऐसा प्रॉब्लम बताई कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे पहले वर्क नहीं किया है तो उनको कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आज हम कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था और इससे लास्ट में हमने MS वर्ड के कुछ वीडियोज़ भी थे, वो आपको यहाँ पे यूट्यूब के जरिए आपको शेयर किए थे। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो स्टार्ट करते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स कि जो भी डेटा है या जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी एक जो लिस्ट को तैयार करने का जो वर्क है वो आपका कंप्यूटर करता है। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर आप ये डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह की एक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट एक्सेप्ट इनपुट डेटा, जो इनपुट लेता है कंप्यूटर की जो सीरीज है उसमें से इनपुट लेता है और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट है वो आपको सीरीज पे नजर आता है। मतलब कि जो आउटपुट है वो आपको नजर आता है। और ये कब नजर आता है? आफ्टर द प्रोसेसिंग, मतलब जब कंप्यूटर में प्रोसेस हो जाती है उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो आपको नजर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो आप समझ ले पहले कि ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड सेव एज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि हम इनपुट देते हैं और आउटपुट आता है। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन की। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर जैसा कि आज आप जो देख पा रहे हैं ऐसा कंप्यूटर पहले ऐसा नहीं था। तो अलग अलग कैटेगरी के जो कंप्यूटर थे उसमें आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स के जरिए मैंने बताया आपको PPT के द्वारा, जिसमें अगर आप फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो वैक्यूम ट्यूब है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब, और जो पंच कार्ड है वो आपके यहाँ पे यूज में आते थे। इसके बाद सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स जो है वो आपके यूज में आती है, जो इस तरह की मैग्नेटिक टेप जो इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैग्नेटिक टेप आप समझ सकते हैं कि जो पहले ऑडियो फाइल आया करती थी जिसमें स्ट्रिप आया करती थी उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो थर्ड जनरेशन है, जो यहाँ पे स्टूडेंट जो टाइमिंग आपको दिख रही है कि 1942 टू 1959, ये सभी बुक्स में आपके अलग अलग नोट्स में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें जितने भी जो राइटर्स हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट हैं, उन सभी में वेरिएशन है, क्योंकि एक डेट तो फिक्स हो नहीं सकती है। और यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी वो यहाँ पे दी हुई है, और जो सिस्टम नेम्स हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो मॉडल्स जो थे वो यहाँ पे निकाले गए हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, और वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो थर्ड पार्ट जो है इसका, जिसमें आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसमें आपको IC जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉडल बने हुए थे, और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जैसा कि आज हम देख पाते हैं। तो इस तरह की जो IC विद VLSI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो यूज में आने लगी थी। और जो फिफ्थ जनरेशन है ये आपकी 1982 टू प्रेजेंट, मतलब अभी जो आप देखते हैं कि P4, P3, P4 जो मशीन है, i3, i5, i7, तो ये जो सीरीज है ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होता है। और इसमें कौन कौन से जो कंप्यूटर थे वो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पेंटियम और परम जो सुपर कंप्यूटर है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं कि व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम इज ए मिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोवाइड अस विद एन आउटपुट सच एज इंफॉर्मेशन और ए फिजिकल एक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप कंप्यूटर में हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक मिक्सअप होता है। मतलब कंप्यूटर में दोनों चीजें होना जरूरी है, मतलब सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए और हार्डवेयर भी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक ही है तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और अगली जो लाइन है वो कहती है कि जब आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो वो आपका केवल एक डेटा होता है, और जब आपको कंप्यूटर में उसकी जो प्रोसेस करते हैं तब ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है जिसको हम फिजिकल रूप से देख पाते हैं। तो कंप्यूटर क्या है कि एक तरह से इनपुट लेने का काम करता है, उसको प्रोसेसिंग करने का काम करता है, और आउटपुट के रूप में आपको आपकी जो LCD स्क्रीन है या जो प्रिंटर है उस पर आपको आउटपुट देता है। लेकिन कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है। ये लाइन देखिए आप, जो लास्ट लाइन है कि बट इट कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव इट। ये कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता है जब तक कि हम इंस्ट्रक्शंस
नहीं देते हैं, एज ए यूजर जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तब तक कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं करता है। तो आप जो सभी एलिन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के, तो आप अभी कंप्यूटर लैब में आप अभी बैठे हैं और यहाँ से आप कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें हैं वो आप यहाँ से पहले लिसन करें और उसके बाद कंप्यूटर पे कुछ जो एक्सरसाइज जो मैंने पिछली बार कुछ लास्ट वीडियो जो मैंने दी है उसके बारे में आप बनाएं। तो अगला जो टॉपिक है कि डेटा क्या है, तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट समथिंग और समबडी। इट कुड बी ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेटर्स, गेट्स, डेट्स, images and sound. For example, your height, age, shoe size, hair color and gender, it is data. The data can be used in many different ways to provide information about you. तो डेटा जो है वो आपका कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, मतलब डेटा जो है अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, वो साउंड हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज, मतलब किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। और जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तब वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, आप ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में या ग्राफिक्स के रूप में देख सकते हैं। अब जो डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन, जो डेटा है वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है जब आप कंप्यूटर में इसको प्रोसेस करते हैं। जैसे बारकोड है, अब बारकोड तो क्या एक तरह से डेटा है क्योंकि उसको तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसको आगे यूज में लेने के बाद आप उसको समझ सकते हैं कि जो भी उसमें प्रोडक्ट का जो नेम है, इमेज है, जो प्राइस है, वो इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बारकोड तो केवल डेटा है, क्योंकि बारकोड जो वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उस लाइंस को देख के आप कुछ भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है। लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाएगा बारकोड रीडर मशीन के द्वारा, जब उसको प्रोसेस में किया जाता है तब आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो चीजें आप तब जब आप उसको क्या कर पाएंगे, जब उसको प्रोसेस में लेते हैं तब उसको आप समझ पाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि व्हेन ए बारकोड इज स्कैन्ड वी कैन फाइंड आउट व्हाट आइटम इट इज, व्हाट इट लुक लाइक एंड हाउ मच इट विल बी कॉस्ट, और उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और जब उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के बारे में आप समझिए कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड बाय ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए, आप इसको समझें कि सीपीयू क्या है, कि सीपीयू इट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए सीपीयू इज द कंप्यूटर सिस्टम्स ब्रेन दैट कैन ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन और ए फिजिकल एक्शन। The CPU can process data really fast, but it can think for itself. It only does what is told to by following instructions. तो कंप्यूटर में जो भी आप इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए जो भी मतलब उसकी स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग होती है, मतलब जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है जिसको हमने सीपीयू बोला है, ध्यान से सुने कि आपके लिए एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है। सीपीयू है वो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो सीपीयू कैन प्रोसेस डेटा रियली फास्ट, मतलब जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है, जो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसी के जरिए आप जो भी इनपुट देते हैं उसके बाद आपको आउटपुट प्राप्त होता है। तो अगला जो टॉपिक है उस पर हम आगे डिस्कस करें कि इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वो आपने यहाँ पे देख लिया है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात किया, डेटा हमने देखा, कंप्यूटर सिस्टम और प्रोसेस हमने समझने के बाद कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। देखिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी आप ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब आप कैटेगरी में आते हैं, 12th पास आपने सभी ने की हुई है। तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है आप सभी को है। तो एक बार मैं वापस से स्मॉल में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो स्पीड है, हाई स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी एंड वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी जो है ये आपकी कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हाई स्पीड हम देख पाते हैं कि कंप्यूटर इज ए फास्ट डिवाइस, कंप्यूटर एक बहुत तेज काम करने वाला है, कंप्यूटर की गेट स्पीड होती है, कंप्यूटर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ द वेरी बिग डेटा का कैलकुलेशन कर सकता है, कंप्यूटर में जो वर्किंग है MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। तो सेकंड थिंग इज स्टोरेज। तो कंप्यूटर में अगर स्टोरेज नहीं होता तो कंप्यूटर हमारे वैसे भी यूज में नहीं आ सकता था। तो कंप्यूटर जो है वो विशाल मेमोरी रखता है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप ध्यान से देखें कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको नापने का एक तरीका है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में नापते हैं और हम लीटर या मिलीमीटर में नापते हैं। तो इसी तरह से हर चीज को ग्राम किलोग्राम में जिस तरह से नापते हैं उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को भी इस तरीके से नाप सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है वो है आपकी 1 बिट। फिर उसके बाद 4 बिट इक्वल्स टू 1 निब्बल, 8 बिट इक्वल्स टू 2 निब्बल या 1 बाइट,
1024 बाइट्स, 1224 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट केबी, शॉर्ट में किलोबाइट को केबी कहा जाता है। 1024 केबी इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट एमबी। और उसके बाद जैसे एमबी है, इसी तरह से आप देखते जाएंगे कि एमबी, गीगाबाइट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि टेराबाइट, पेटाबाइट जो भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको एक एग्जाम में जो पूछा था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी 1 बिट जो आपकी होती है, वो आप इसको ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा जैसे कि पेटाबाइट जो यहाँ पे लिखी हुई है, एक्साबाइट जो लिखी हुई है, और ये भी कोई खत्म नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो योटाबाइट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो योटाबाइट भी कोई वो नहीं है कि ये लास्ट है, ये तो इसके आगे और भी बहुत सी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि मेमोरी की कोई लिमिटेशंस हो ही नहीं सकती है। तो हम आगे देखें, अगला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से जो जेटाबाइट जो आपने यहाँ पे देखा है, फिर आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आता है। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम प्रदान करते हैं, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती है, कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी जो रिजल्ट होता है वो आपका होता है। गीगो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये आप इधर से देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर में जो स्पीड होती है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं गीगाबाइट, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कैलकुलेशन किस तरीके से होता है कि बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन ये आपको मिलता है। डेलीगेंसी का मतलब है परिश्रम, की देखो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर को कभी रेस्ट नहीं चाहिए, या हम बोले कि इसको रेस्ट चाहिए, या हम बोले कि इसको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर को आप सालों साल अगर आप कंटिन्यू भी चालू रखते हैं तो भी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो आपकी नहीं आती है। तो एक कंप्यूटर जो है वो आपका अलग अलग तरीके से वर्किंग करता है। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है वर्सेटिलिटी, कि ये आप एक ही कंप्यूटर को अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे मान लो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कि आप विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे किस किस तरीके से कंप्यूटर का यूज ले सकते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, अब डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि कंप्यूटर में कोई आईक्यू नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है 0। इन्वायरमेंट की हम बात करें कि कंप्यूटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, कि ज्यादा हीट में ये वर्किंग नहीं कर पाता। डिपेंडेंसी है कि कंप्यूटर अपने आप तो वर्क नहीं करता है, हाँ माना कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई के थ्रू कंप्यूटर अपने आप भी वर्किंग करता है, लेकिन कंप्यूटर जो है एक यूजर के इंस्ट्रक्शंस का वेट करता है। और नो फीलिंग्स का यहाँ पे मतलब है कि जैसे कंप्यूटर आपका रिजल्ट अगर खराब जाता है, कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर आपके लिए सॉरी बोलेगा कि ठीक है आपका रिजल्ट खराब गया, या आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है, अपने मन से कुछ भी वर्क नहीं करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नो आईक्यू, जो इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे मैंने लिख दी है कि आईक्यू, एक कंप्यूटर एक मशीन जो किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी स्वयं की कोई भी बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन, अपने आप में कोई डिसीजन नहीं लेता है जब तक कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाए। और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है कि कंप्यूटर का जो आईक्यू है वो कितना होता है, 0। तो आप सभी जो एलन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं कंटिन्यू बने रहिए। और आज का जो टॉपिक है इनपुट डिवाइस से पहले तक का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। और बी वोकेशनल के जो फ्रेशर के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने लैब में आप कंप्यूटर में अभी आप बैठे हुए होंगे, और यहाँ से आप कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में केवल स्टडी करें, और टाइपिंग और पेंट ब्रश के बारे में डिस्कस करें। क्योंकि आपके जो भी ऊपर जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो 29 जनवरी 2021, तो आज की क्लास के अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे डिपेंडेंसी। तो इट कैन बी परफॉर्म द फंक्शन एज द इंस्ट्रक्टेड बाय यूजर, सो इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ से कंप्यूटर जो है वो इंसान पर पूरी तरह निर्भर करता है। इन्वायरमेंट आप देख लियो कि कंप्यूटर को धूल मुक्त और मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो इसको चाहिए होता है। कंप्यूटर में कोई भावना नहीं होती है, ये कोई स्वाद अनुभव ज्ञान के आधार पर न्याय नहीं कर सकता है। अब हम बात करें कि कंप्यूटर का जो यूज है वो किन किन क्षेत्रों में होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज में होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस में यूज होता है, बैंकिंग में आप देख सकते हैं कि जितना भी जो लेन देन वगैरह होता है, कितना पैसा जमा कराना, क्रेडिट वगैरह, तो ये सारी चीजें बैंकिंग में आप देखते हैं। इंश्योरेंस कि आपका इंश्योरेंस कितना पुराना है, कितना इसका क्लेम मिलने वाला है, क्या इसकी पॉलिसीज है, वो सारी जो कंडीशंस हैं आपको कंप्यूटर से मैनेज होती है। एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि आप अभी अब कंप्यूटर की स्टडी आप कर रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर हो गया। आप जब किसी स्कूल कॉलेज में जब से एडमिशन लेते हैं तब तक आपका रिजल्ट आता है, आपका पूरा जो सिस्टम है वो आपका कंप्यूटराइज बेसिस होता है। मार्केटिंग में
कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेल कितनी है, उसको किस तरह से एडवर्टाइजमेंट उसका करना है, तो पूरी जो डिटेल है वो मार्केटिंग जो है कंप्यूटर के द्वारा होती है, आप देख सकते हैं। हेल्थ केयर की हम बात करें कि जितना भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये सब आपका कंप्यूटर के जरिए ही होता है। और इंजीनियरिंग लाइन में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है या ड्राइंग करते हैं, बड़े बड़े जो मकानों के नक्शे बनते हैं, बड़ी बड़ी जो पुलिया बनती है, मतलब कोई भी जो डिजाइन वगैरह जो वर्किंग है वो सब आपका इसी के थ्रू होता है। फिर आपका आता है मिलिट्री। तो जो मिलिट्री है मतलब आर्मी में आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो वेपन्स होते हैं, बड़े बड़े जो टैंक हैं, या एयरफोर्स की बात करें या हम आर्मी की बात करें, तो ये सब जो है वो आपका कंप्यूटर से ही मैनेज कर पाते हैं। मिलिट्री के अंदर भी काफी कुछ अच्छा जो यूज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए कि अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये कम्युनिकेशन ही तो है। अभी मैं आवाज रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप कंप्यूटर के जरिए तो ये सब कुछ मैनेज होता है, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप कॉल करना, मोबाइल वगैरह का जो यूजेज है, व्हाट्सअप वगैरह, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है, फेसबुक वगैरह। फिर अगला जो टॉपिक है गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। तो गवर्नमेंट की जितनी भी जो योजनाएं हैं जो कि पर्सन्स के लिए बनाई गई जाती हैं, वो सब जो गवर्नमेंट एप्लीकेशंस है, ये सभी आपकी कंप्यूटर के द्वारा ही मैनेज होती हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसके बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अब कल जो अगला टॉपिक अपना रहेगा इनपुट और डिवाइसेस के बारे में। तो इसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और मैं योगेश कुमार गुप्ता, आज मैंने आपको कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगली जो क्लास है बी वोकेशनल के जो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर के द एल इन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो आप स्टूडेंट्स हैं, तो आज आप अपनी कंप्यूटर लैब में सिटिंग कीजिए और कंप्यूटर पे जो भी आपको बेसिक नॉलेज है, जैसे टाइपिंग है और पेंट ब्रश या ड्राइंग का जो आप यूज करें। और इससे पहले मैंने MS वर्ड का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू बने रहिए, आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।